हमने सुना है ऐसा कि जब मार्केट एक बार नीचे आता है उसके बाद जब दोबारा से वो बड़ी रैली शुरू होती है तो उसके सिकंदर बदल जाते हैं, लीडर्स दूसरे हो जाते हैं कोई, ऐसा होता है क्या? पक्का होता है ना, जहाँ गलती को वहाँ पर ही जाओगे ना आप। हाँ। दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है। तो अभी सब डिजिटल में मरे हुए हैं, सब हाँ। टेक में लगा है, तो सब टेक बेच रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेचते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भी सब हाँ। भाग रहे हैं वहाँ से। अब जा कहाँ रहे हैं? नॉन टेक में। हाँ। सो आप देखिए 2000 में बूम हुआ Y2K का, 2000 में बहुत अत्याचार हुआ Y2K में। उसके बाद जो है जब सब वहाँ से करेक्ट हो गए, वापस चालू हुआ 9/11 के बाद, तो सब फिनेंशियल्स में जाके गए। मॉर्गेज मतलब ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हुआ। ओके, सो टेक फाइनेंस, फिर बोले अब फाइनेंस में बहुत लफड़ा हो गया, तो 2000 में क्या, 2020 में क्या किए? डिजिटल कंपनीज में किए, अगेन टेक वापस आया। अब टेक में बूम नहीं होगा, अब टेक में भी करेक्शन चलेगा अभी, जितना एक्सेस है सब खत्म होगा अभी, 5-7 साल तक चलेगा वो। फिर तो लेकिन बाजार लिक्विडिटी हैज़ टू फाइंड अ न्यू हीरो, न्यू प्लेस टू एमर्ज, दूसरे एक्सप्लोजन होगा। तो मुझे लगता है या तो फाइनेंशियल्स में होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पक्का कि नॉन टेक एक्सप्लोजन होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फार्मा हो। वर्ल्ड विल फाइंड एंड फिनेंस क्या है? फिनेंस बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब हर तरीके की चीज़ें, उसमें फिनटेक भी है, उसमें बैंक्स भी हैं, NBFCs भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स भी हैं। तो बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब सेक्टर मिला के, इंश्योरेंस और मिला के, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बिल्कुल आर कमिंग फ्रॉम से। तो यदि आप टेक में नहीं जा रहे हो तो फिनेंस में एक बड़ा तूफान आ सकता है। पता नहीं बाजार कहाँ किस तरफ मोड़ लेगा, लेकिन वो ये तो क्या पानी की धारा है। यदि आप टैक्स से बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई बड़ा सेगमेंट आपको खोजना पड़ेगा जहां वो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी जा सके। तो मुझे लगता है इट विल बी नॉन टेक। तो ये नया नॉन टेक वाला हीरो दिख रहा है अभी कि ये भाई साहब को पूछिए, इनको ज़्यादा अंदाज होता है। सुनील सर आप बताइए, नया हीरो जो आने वाला है, नया हीरो है ना। फर्स्ट थिंग इज, डू यू एग्री विद माय ऑब्जर्वेशन ओनली? बट खाली एक ही चीज में मैं डिफर करूंगा भैया। अभी जो डिजिटल है ना, ये हमारे जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, जो 2000 में नहीं था। 2000 में इट वाज होप, अब वो हो गया इंटीग्रल पार्ट। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया, अगेन सब्सक्राइबर नंबर्स हैव शॉट अप ड्रामेटिकली, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है, हमारे को अमेजोन से मंगाने की आदत हो गई है, हमारे को डिजिटल में कुछ करने की आदत हो गई है। इट इज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट। और द गुड थिंग इज स्टॉक करेक्शन है ना, ब्रूटल रहा है। 10-20% नहीं गिरे, 80-80% गिरे। तो जो 5 साल 7 साल में जो करेक्शन आना था ना, वो 1 साल में ही आ गया। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, कि जो पहले 2-3-4 साल में होता था ना, आजकल वो 2-3 महीने में हो जाता है। बिकॉज सब ज्ञानी है, सबके पास न्यूज है इंस्टेंट। मानिए आप अभी आपने इंटरव्यू लिया, 15 सेकंड बाद में सबको हमारे फोटो मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। इतना इंस्टेंस है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट साइकिल्स आर शॉर्टेंड। तो पहले जो 5-7 साल लगता था, हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगे। एट द सेम टाइम मोस्टली है ना, एंड इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, वो नया ट्रेंड होने के बाद में पता चलता है ये ट्रेंड अच्छा था। ट्रेंड कौन सा? एक बड़ा अच्छा ट्रेंड इमर्ज, आपने कंजम्पशन और डोमेस्टिक की बात की है सर, ये जो नेटफ्लिक्स की आप बात कर रहे हैं, जिसका भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन 26 लाख नया बढ़ के आया, और अच्छा 2 दिन पहले इन्होंने डराया भी था कि मैं एक नया प्लान लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सस्ता वाला है, जो US के लोगों को मिल जाए। अपने भारत में आप देखिए तो बहुत सारी फिल्में बन के आ रही साउथ से, और वो 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस कर ले रही ओवर द वीकेंड। तो क्या ये जो हमारे आगे OTT नहीं, जो हमारे पिक्चर वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले या इस तरह के बिजनेसेस में बड़ी ग्रोथ दिख सकती है? देखो, इसमें एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी पहले बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। जैसे साउथ की पिक्चर है, अभी हमने पूरा है ना अब्जॉर्ब कर लिया, हम भी देख रहे हैं। आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू गो ग्लोबल। आज कोई पिक्चर यहाँ 200 करोड़ करती है, अगर वो US में हिट हो गई तो $1 बिलियन करेगी वो। तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब OTT प्लेटफॉर्म से है ना, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है कोई मूवी या कोई सीरीज, पता चलता है स्पेन में बनी है या मैक्सिको में बनी है या नेदरलैंड की मैंने एक सीरीज देखी, बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक दिस होल लैंग्वेज बैरियर इज गॉन। आपको डब किया हुआ और इतना अच्छा डब किया हुआ मिलता है, आपको समझ ही नहीं आता। तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेट है, आपको नए वे में आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। पहले थिएटर में जाके आप कंज्यूम करते थे, अभी वो महीने 2 महीने में OTT में आ जाती है। तो पहले आप 5 मूवी देखते थे बाहर,
थिएटर में जाके, हो सकता है अभी आप 1 या 2 ही देखो, आपको थोड़ी लैविश बनानी पड़ेगी पिक्चर ताकि लोग थिएटर में जाके देखें। आपको बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर देखने के लिए आपको लैविश बनानी पड़ेगी ताकि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट हो, तो वो थोड़ा सा एक थ्रेट भी हो सकता है। बट कंटेंट मेकर को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप भले OTT पे हो या थिएटर में हो या टीवी में हो, अल्टीमेटली कंटेंट तो चाहिए आपको, राइट? तो कंटेंट विल बिकम किंग। ऐसा तो एक कंटेंट और लोग जानना